वेलकम टू एंजल्स इंटरनेशनल स्कूल कालमुखी। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश में जो कि टू बी सेंटेंसेस पर आधारित है, इसमें हम टू बी सेंटेंसेस क्या होते हैं, टू बी सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इसकी जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में देखा। प्रीवियस क्लास में हमने नाउन को देखा और नंबर्स के बारे में सीखा। नाउन और नंबर के बारे में सीखा, हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ये आज की हमारी क्लास चूंकि टू बी सेंटेंसेस पर आधारित है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। टू बी सेंटेंसेस में बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है? होना। मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट का कुछ होना या कहीं होना। मीन्स यदि सब्जेक्ट में यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो सेंटेंस हमारा होता है उसमें सब्जेक्ट कहीं होगा या कुछ होगा, यदि कहीं होने या कुछ होने का पता चलता है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाता है? टू बी सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, मैंने बोला कि आई एम इन खंडवा। आई एम इन खंडवा। मैं खंडवा में हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? मैं क्या, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कहाँ है? खंडवा में। सब्जेक्ट कहाँ है? खंडवा में। कहीं है, कहीं कहाँ है? खंडवा में। तो यहाँ से हमें कहीं होने का पता चल रहा है। सेकंड बात का मैंने बोला कि ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। ठीक है, तो वह खुश है। ही इज हैप्पी मीन्स वह खुश है। तो वह खुश है, वह क्या है? ही मीन्स वह ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। वह क्या है? खुश है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हमारे सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट का कहीं होने का या कुछ होने का पता चलता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा टू बी सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा टू बी सेंटेंसेस कहलाता है। तो हम टू बी के हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। टू बी सेंटेंस को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि टू बी के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में होगा ये कौन डिसाइड करता है? हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है। तो टू बी के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट टू बी की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसका मींस होता है वो। पास्ट में होती है टू बी की हेल्पिंग वर्ब वाज, वर। इसका मींस होता है था, थी। और फ्यूचर में टू बी की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। इसका मींस होगा, होगा, होगी, होंगे। इसका मींस क्या होगा? होगा, होगी, होंगे। ठीक है, तो टू बी की हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर में होगी उसका मींस क्या हो जाएगा? विल बी, शैल बी होती है और जिसका मींस होता है होगा, होगी, होंगे। बी मींस होना होता है होना, और विल, शैल मींस होता है आगे, तो मींस का होगा, होगी, होंगे। जैसे कि एग्जांपल आप ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट। ठीक है, दिस। इस तरह से हमारे अनेक हेल्पिंग, अनेक हमारे ये क्या हो जाएगा? हमारे सब्जेक्ट हो जाएगा। आई के साथ में क्या लगता है? प्रेजेंट में एम का यूज किया जाता है। यू, वी, दे के साथ में किसका यूज किया जाएगा? वी आर, यू आर और दे आर। यू आर, वी आर, दे आर हो जाएगा। ठीक है, ही, शी, नेम, इट, दे, दिस, दैट, इनके सबके साथ में क्या लगेगा? इज का यूज किया जाएगा। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, नेम मींस राम इज, श्याम इज, दिस इज, दैट इज। ठीक है, इसके बाद में आई के साथ में पास्ट की बात करें तो आई के साथ में क्या लगेगा? वॉस का यूज किया जाएगा। आई वॉस। यू, वी, दे के साथ में क्या लगेगा? यू वर। यू के साथ क्या लगेगा? वर। इसे का डब्ल्यू आगे क्या होता है? वर। तो यू वर, वाज और वर होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यू वर, वी वर, दे वर, यू वर, वी वर, दे वर। और ही, शी, नेम के साथ क्या लगेगा? ही वॉज, शी वॉज, it was, this was, Ram was, that was, Shyam was। इनके साथ सबके साथ क्या लगेगा? was का यूज होता है। अब फ्यूचर की बात करें तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ इसका यूज होता है shall be का यूज होता है। आई और वी के साथ इसका यूज होगा shall be का यूज होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट ही, यू, दे, इट, दिस, नेम, नेम वगैरह कुछ भी आ जाए, राम, श्याम, घनश्याम, दीस, दोस्त, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज किया जाता है? विल बी का यूज किया जाता है। तो ये हमारे टू बी के हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से हमने शॉर्टली समझा कि किस सब्जेक्ट के साथ में क्या कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत, यानी सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, कौन सी पास्ट की, कौन सी फ्यूचर की। कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में इज एम आर लिखा है मींस वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा,
वाज को यदि किसी सेंटेंस में दिखता है वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट का होगा। और विल बी शैल बी किसी सेंटेंस में दिखता है वो सेंटेंस हमारा किसका होगा, फ्यूचर का सेंटेंस होगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो हमने देखा कि टू बी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और हमने आसानी से इसे इस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगी, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज की जाएगी, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस जो हमारे होते हैं, सेंटेंस को भी हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारा क्या होता है, एक तो जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि अभी आपको सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए तभी आप सेंटेंस बना पाओगे टू बी के। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव मतलब जो डिक्लेयर करता है, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात होती है, कोई भी कथन की बात की जाती है, कथनात्मक वाक्य, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या कहा जाए, कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। कथनात्मक वाक्य मतलब कथन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। मैं क्लास में हूँ, सिंपल सेंटेंस में क्लास में नहीं होती है। नेगेटिव हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, टू टाइप्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो नेगेटिव, एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, क्या होता है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है हमारा, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, डिक्लेरेटिव, सेकंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आई एम इन खंडवा, सेम एग्जांपल यूज करें, आई एम इन खंडवा, तो मैंने बोला नेगेटिव में इसका यूज करूंगा, आई एम नॉट इन खंडवा, मैं खंडवा में नहीं हूं, आई एम नॉट इन खंडवा। आई एम इन खंडवा क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और आई एम नॉट इन खंडवा नेगेटिव सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस में नॉट आ जाए या नो आ जाए तो वो सेंटेंस कैसा कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको सिंपल स्टेटमेंट हो और उसमें नॉट या नो का यूज किया गया हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड हमारा सेंटेंस है, ये तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हमने देखा कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। सेकंड टाइप का सेंटेंस हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप के सेंटेंस की बात करें तो हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस में पहला कौन, सेकंड टाइप का सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इसको भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से, फर्स्ट क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, फर्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, स्टार्ट होने वाला, क्योंकि हमारा प्रश्न जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे फर्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। दूसरा क्या है, WH से स्टार्ट होने वाला, WH से स्टार्ट, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, WH वर्ड का यूज किया जाता है इसमें, तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। थर्ड होता है हमारा हु से स्टार्ट होने वाला, हु से स्टार्ट होने वाला, WH हु भी एक WH फैमिली का ही वर्ड है, बट इसको हम अलग से कंसीडर कर रहे हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे इज इट अ पेन, इज इट अ पेन, क्या यह एक पेन है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो मींस उस सेंटेंस की हिंदी में शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी, यानी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए हम उसको सेंटेंस की शुरुआत कहां से करेंगे, क्या से करेंगे। इज इट अ पेन, क्या यह पेन है। WH को पढ़ेंगे व्हाई इज ही इन इंदौर, व्हाई इज इन इंदौर, वह
इंदौर में क्यों है, तो ये क्यों, व्हाट, वेयर, हाउ क्या हो जाएगा, WH वर्ड कौन कौन से है, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, व्हेन, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या हो गए, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड हो गए, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हेन, वेयर एवर, वेयर एवर, व्हाट एवर, हाउ एवर, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स हो जाएंगे। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, वेयर मीन्स क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, हाउ मीन्स क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हाउ मीन्स कैसे हो जाएगा, हाउ मच मीन्स क्या हो जाएगा, कितना, हाउ मच मीन्स क्या हो जाएगा, कितना। और इसका यूज किसके लिए किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसको गिना ना जा सके। हाउ मेनी मीन्स क्या हो जाएगा, कितने, हाउ मेनी मीन्स क्या हो जाएगा, कितने, जिसको किया काउंट, इसका यूज किया किसके लिए किया है, काउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा, जिसको किया कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ऐसा नाउन। व्हेन मीन्स क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, ठीक है। एक होता है व्हाट, व्हाट मीन्स तो हमने देख लिया है, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। इस तरह से मेनी वर्ड्स का यूज हम करते हैं जो कि इसमें यूज किए जाते हैं WH फैमिली में। एक होता है हु मीन्स क्या हो जाएगा, कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन, किसे, किसको, कौन, किसे, किसका, किसको, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। एक होता है whom, WH फैमिली का एक वर्ड होता है whom, whom मीन्स भी क्या होता है, किसको, whom मीन्स क्या हो जाएगा, किसको। एक होता है whose, whose मीन्स क्या हो जाएगा, किसका, whose मीन्स क्या हो जाएगा, किसका। whose pen is it, यह किसका पेन है। whom do you know here, आप यहाँ किसको जानते हो, ठीक है। तो किसको, whom मीन्स क्या हो जाएगा, किसको, whose मीन्स क्या हो जाएगा, किसका। भी हमारा WH वर्ड हो गया। सेकंड हमारा सेकंड टाइप के सेंटेंस में हमारा देखा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था WH से स्टार्ट होने, फर्स्ट था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, सेकंड था हमारा WH से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, और थर्ड था हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, ठीक है। और WH फैमिली के हमने वर्ड्स भी देखे, कौन कौन से वर्ड WH फैमिली के वर्ड होते हैं और उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, उनका मीनिंग भी हमने यहाँ पे आसानी से सीख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होता है, नेक्स्ट हमारा टाइप का सेंटेंस होता है, एक तो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप का हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मींस क्या होता है, इसमें या तो क्या किया जाएगा, इस टाइप के सेंटेंस में पहला एक तो क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाती है। इसमें या तो रिक्वेस्ट का पता चलेगा, यानी रिक्वेस्ट की जाएगी, या फिर क्या किया जाएगा, ऑर्डर देने का काम किया जाएगा। नंबर 2 ऑर्डर देने का काम किया जाता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में इंप्रेशन दिया जाता है। इंप्रेशन मींस प्रभाव दिखाने वाले शब्द, प्रभावात्मक शब्द बोल सकते, प्रभावात्मक शब्द जिसमें प्रभाव दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें या तो रिक्वेस्ट की जाएगी और या फिर क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट जैसे बोलो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो ये क्या हो गया, एक तरह का निवेदन हो गया। मैं बोलो गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा ऑर्डर देने वाला सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, आदेशात्मक सेंटेंस भी या प्रभावात्मक सेंटेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप के हमारा सेंटेंसेस में आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। जैसे उल्टा आई यदि के सेंटेंस में लगा तो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी इसमें भी आश्चर्यात्मक वाक्य हो जाएगा। इसको क्या होगा, आश्चर्यात्मक वाक्य भी कहा जाता है, जिसमें सरप्राइज हो, जिसमें कहीं ना कहीं सरप्राइज का पता चलता हो, एकदम सडन कोई शौक की बात हो, सडन खुशी की बात हो, तो ये क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। एग्जांपल की बात करें तो हुर्रे, वी वॉन द मैच। जब कोई मैच वगैरह जीत जाता है तो एकदम अंदर से जो खुशी होती है, हुर्रे वी वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ओह नो आई कांट
डिड, आई कांट डू इट, या फिर बोल सकते आई कुडंट, I couldn't do it on time. Oh no, और exclamatory marks है oh no. I couldn't do it on time. Otherwise I could pass. मैं पास हो सकते थे परंतु मैंने इसको समय पे नहीं किया या नहीं कर सकी। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें स्पेशली साइन का यूज किया जाता है। तो साइन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, आश्चर्यात्मक वाक्य में आ जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे टू बी सेंटेंसेस की। तो टू बी सेंटेंसेस को अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर द मेकिंग द सेंटेंसेस। तो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट और ये हमारा हो गया फ्यूचर। और हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मैंने बोला कि वह मेरा भाई है, ये क्या होगा प्रेजेंट का सेंटेंस। तो वह मेरा भाई है, क्या हो जाएगा ही, वह मेरा भाई है, था और होगा। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई था और वह मेरा भाई होगा। इस तरह से हमारे 3 सेंटेंसेस बन गए। वह मेरा भाई है तो क्या हो जाएगा ही इज माय ब्रदर। वो कुछ है, कुछ क्या है, मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर। मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, इसको पास्ट में बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा ही वाज माय ब्रदर। वह मेरा भाई होगा तो क्या हो जाएगा ही विल बी माय ब्रदर। ही इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ही वाज माय ब्रदर, वह मेरा भाई था। ही विल बी माय ब्रदर, वह मेरा भाई होगा। सेकंड सेंटेंस हमारा आ जाएगा वह मेरा भाई, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेगेटिव बना वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है तो क्या हो जाएगा ही इज नॉट माय ब्रदर, ही इज नॉट माय ब्रदर। इसका पास्ट बनाएंगे वह मेरा भाई नहीं था तो क्या हो जाएगा ही वाज नॉट माय ब्रदर। तो इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इसका फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वह मेरा भाई नहीं होगा, वह मेरा भाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ही विल नॉट बी माय ब्रदर, ही विल नॉट बी माय ब्रदर, ही विल नॉट बी माय ब्रदर, वो मेरा भाई नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड टाइप यानी सेकंड टाइप का सेंटेंस का मतलब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, क्या वह मेरा भाई है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। इसमें हम थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे, क्या बोलेंगे क्या वह मेरा भाई है या था या होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों, वह मेरा भाई है, वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई होगा। क्या वो मेरा भाई है, क्या मेरा भाई था, क्या मेरा भाई होगा। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा वह मेरा भाई है, क्या वो मेरा भाई है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज ही माय ब्रदर, इज ही माय ब्रदर। क्वेश्चन मार्क, क्या वो मेरा भाई था, was he my brother, क्या वो मेरा भाई होगा। तो will he और be my brother, will he be my brother, क्या वो मेरा भाई होगा, क्या हो जाएगा will he be my brother। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस वह मेरा भाई, क्या वो मेरा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। एक क्या होता है इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नेगेटिविटी भी हो और क्वेश्चन भी हो। तो मैं बोल दूं जैसे क्या वह मेरा भाई नहीं है। नहीं आ गया मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है, और क्या आ गया मतलब क्वेश्चन भी पूछा है मतलब इंट्रोगेटिव होता है। वो जो क्या है इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या वो मेरा भाई है तो क्या हो जाएगा, क्या वो मेरा भाई नहीं, इजंट
इज नॉट ही माय ब्रदर, इज नॉट ही माय ब्रदर। यदि मैंने बोला वह मेरा भाई नहीं था या वह मेरा भाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वह मेरा भाई नहीं था, क्या वाज नॉट, वाज लग जाएगा, वाज नॉट ही माय ब्रदर। वह मेरा भाई नहीं होगा तो विल नॉट ही बी माय ब्रदर, विल नॉट ही बी माय ब्रदर। इस तरह से हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा WH फैमिली वाला वर्ड, WH फैमिली वाला सेंटेंस, वह मेरा भाई क्यों होगा, ठीक है, वह क्यों मेरा भाई है, था या होगा, वह मेरा भाई क्यों है, क्यों था और क्यों होगा, तो क्या हो जाएगा, वह मेरा भाई क्यों है, क्या हो जाएगा, क्यों मीन्स का व्हाई इज ही माय ब्रदर, व्हाई इज ही माय ब्रदर। वह मेरा भाई क्यों था तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज ही माय ब्रदर, व्हाई वाज ही माय ब्रदर। वह मेरा भाई क्यों होगा, क्या हो जाएगा, व्हाई विल ही बी माय ब्रदर, व्हाई विल ही बी माय ब्रदर। वह मेरा भाई क्यों होगा, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस होगा। और लास्ट सेंटेंस की बात करें, हमारे 6 नंबर सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस की बात करें, क्या बोलेंगे कि कौन मेरा भाई होगा, कौन के बाद कौन मेरा भाई है, ठीक है, कौन मेरा भाई है या कौन मेरा भाई था या कौन मेरा भाई होगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, हु इज माय ब्रदर, हु इज माय ब्रदर, कौन मेरा भाई है, हु वाज माय ब्रदर, कौन मेरा भाई था, हु वाज माय ब्रदर, कौन मेरा भाई था, और हु विल बी माय ब्रदर, हु विल बी माय ब्रदर मीन्स कौन मेरा भाई होगा। तो इस तरह हमने देखा कि टू बी सेंटेंसेस के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हमने सेंटेंसेस देखे। नेक्स्ट आपके लिए कुछ मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जिसको कि आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिन्हें आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, ठीक है, इसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनाना है। यह एक किताब है, किताब है, ठीक है, इसे भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाना है, ठीक है। यह किताब है, यह किताब थी, यह किताब होगी, कौन सी किताब है, कौन सी किताब थी, वह या राम बीमार है, ठीक है, राम बीमार है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, वे मैदान में है, वे मैदान में है, वे मैदान में होंगे, राम बीमार है, राम बीमार तो राम बीमार होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, बिल्ली टेबल पर है, बिल्ली टेबल पर है, ठीक है, बिल्ली टेबल पर है। कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर थी, कैट वॉज ऑन द टेबल है, बिल्ली टेबल पर होगी, कैट विल बी ऑन द टेबल। तो इस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंस आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है तथा क्लास आपको हमारे इस नंबर 7994503339 पर आप व्हाट्सएप करके इस सेंटेंसेस को चेक भी करवा सकते हैं, ताकि आपने सही किया या गलत किया ये आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो, थैंक यू।